सिलेबस का टॉपिक है 2.4.4 अरिथमेटिक पाइपलाइन। अरिथमेटिक पाइपलाइन क्या होगा? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पाइपलाइन क्या है, तो हम पाइपलाइन समझेंगे कि पाइपलाइन का मतलब क्या है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि अरिथमेटिक पाइपलाइन क्या होती है, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन क्या होती है, रिस्क पाइपलाइन, वेक्टर प्रोसेसिंग और ये पांचों टॉपिक किसमें है? मॉरिस मैनो का चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर जो है आपका 317 है। जो ये हार्ड कॉपी मेरे पास है इसमें तो 317 है। अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है, अलग अलग वर्जन है ना वो बुक्स के, इसलिए। पाइपलाइन वेक्टर एंड प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले जो चीज़ आएगी, पाइपलाइनिंग होती क्या है, पाइपलाइन का मतलब क्या होता है? तो सिंपल शब्दों में पाइपलाइन का मतलब क्या पता है हमें? क्या होती है पाइपलाइन? पाइपलाइन क्या होती है बताओ? इस तरह से पाइपलाइन की एक पाइप है जिसमें से कोई भी चीज़ इधर से उधर जा सकती है। जरूरी नहीं है वो पानी हो, गैस भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है। बड़ी होगी तो टनल बोलते हैं, जिसे हम सुरंग कह देते हैं। तो इंसान भी जा सकते हैं, गाड़ियाँ भी जा सकती हैं। सबसे पहले टॉपिक जो दे रखा है वो दे रखा है इसने पैरेलल प्रोसेसिंग। पाइपलाइनिंग से पहले भी कहा है पैरेलल प्रोसेसिंग। सिलेबस में नहीं है मेंशन, पर पता होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है उसको करने के लिए ही पाइपलाइनिंग यूज़ करेंगे। तो पैरेलल प्रोसेसिंग का क्या मतलब हुआ कि कोई भी प्रोसेसिंग हो रही है वो क्या हो? समानांतर हो, है ना। यानी कि प्रोसेसिंग मतलब कोई भी टास्क, कोई भी काम जो एक बार में किया जा रहा है वो हुआ। और पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब एक बार में एक से ज़्यादा काम एक साथ किए जाएं। पैरेलल प्रोसेसिंग, एक साथ प्रोसेस किया जाए किसको? एक से ज़्यादा प्रोसेस को। कैसे? सपोज आपको क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी करना है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है मान लेते हैं। तो इस ऑपरेशन को आपको अगर परफॉर्म करना है और अगर मेरे पास एक एडर है, तो वो क्या करेगा, एक बार में कोई दो नंबर को ऐड करके दे देगा मुझे। इसका रिजल्ट जो आएगा उसमें इसको ऐड कर दिया जाएगा, और जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें इसको ऐड कर दिया जाएगा, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा? फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। यही होगा अगर एक ही एडर है तो। लेकिन अगर मैं कहूं मेरे पास एडिशन परफॉर्म करने के लिए एक से ज्यादा एडर अवेलेबल हैं, तो आप क्या कर सकते हो? इसी ऑपरेशन को हम कैसे कर सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को, ये वाला तो सब था, एक एडर है जो मेरे पास। मान लो यहाँ पर मेरे पास दो एडर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? एक बार में तो ये ऐड हो जाए, और साथ ही साथ उसी समय पर दूसरे एडर से क्या परफॉर्म हो जाए? C प्लस डी परफॉर्म हो जाए। कर सकते हैं ना, क्योंकि दो एडर अवेलेबल हैं अलग अलग। ये पहला एडर मुझे रिजल्ट दे देगा और दूसरा एडर ये रिजल्ट दे देगा। फिर इसका जो रिजल्ट आया वो मैं दोनों में से किसी को भी इनपुट देके फाइनल रिजल्ट ले लूंगा। अगर मैं ये कहूं कि ये एक बार में एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था, पहली बार में ये एक ऑपरेशन होगा, दूसरी बार में ये इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूं ताकि ये बराबर आ जाए, ठीक है। ऐसे ही होगा। हम अगर एक एडर से ये ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं तो ऐसे होगा, दो एडर है हमारे पास अवेलेबल तो ये इस तरह से होगा। तो यहाँ अगर आप डिफरेंस देखो तो क्या होगा, अगर मैं इसको एक क्लॉक साइकिल कह दूं, ठीक है, कि एक क्लॉक साइकिल में एक ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, तो वो एडिशन का एक ऑपरेशन एक क्लॉक साइकिल में परफॉर्म हो जाएगा। तो ये एक क्लॉक, ये दूसरी, ये तीसरी। तो अगर इस वाले को हम देखें तो यहाँ पर हमारी कितनी 3 साइकिल लगी, जबकि यहाँ पर कितनी लगी? 2 ही लगी। और ये क्यों संभव हुआ?
ये संभव क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 एडर थे। अगर ये 2 एडर नहीं होते हैं हमारे पास तो क्या होना था? 3 साइकिल में काम होना था। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको कम समय में हमने परफॉर्म कर दिया। क्यों परफॉर्म कर पाए हम? इस एडर को और इन ऑपरेशन को अगर हम जनरलाइज करें तो ये एडर क्या है? प्रोसेसर है जो किसी भी काम को करके देगा हमें, है ना। एडर क्या है? प्रोसेस करने वाला है जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो क्या होगा, अगर हमारे पास एक ही प्रोसेसर है तो वो एक बार में एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो कोई सा भी ऑपरेशन हो, ठीक है। तो अगर वो एक बार में एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है तो इसी को एग्जांपल को हम लेके चले तो उसको 3 साइकिल लगेंगे इसको परफॉर्म करने के लिए। यही अगर हम एक से ज्यादा प्रोसेसर यूज कर सकें, अगर हमारे पास एक से ज्यादा प्रोसेसर हो, हम एक से ज्यादा प्रोसेसर यूज कर सकें तो क्या होगा, हम एक साथ एक से ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। पहला प्रोसेसर अपने एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसी समय पर दूसरा प्रोसेसर कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो इसको क्या कहते हैं हम? पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल मतलब समानांतर। यहाँ क्या हो रहा है, ये दोनों समानांतर हो रहे हैं ऑपरेशन। ये पहला प्रोसेसर कर रहा है और ये दूसरा प्रोसेसर कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल एग्जांपल है, हम जब हमारे पास कोई काम होता है, एक ही आदमी बैठ के कर रहा होता है तो वो एक एक करके चीज़ों को चेक कर रहा होता है कि 10वीं के मार्क्स देखे, फिर 12वीं के देखे, फिर अगला डॉक्यूमेंट देखा, फिर अगला डॉक्यूमेंट देखा। यही अगर एक से ज़्यादा आदमी हो जाए कि 2 डॉक्यूमेंट आप देख लो, 2 डॉक्यूमेंट कोई दूसरा चेक कर लेगा, काम क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। तो यानी कि प्रोसेसर अगर बढ़ा दिए जाएं तो क्या कर सकते हैं हम? पैरेलल प्रोसेसिंग अचीव कर सकते हैं, जिससे कि हम जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। और ओवरऑल गोल क्या होता है हमारा? कंप्यूटर से प्रोसेसिंग, कंप्यूटर बना ही किस लिए है? ताकि हम जो भी हमारे टास्क हैं, जो भी काम हमें करने होते हैं, उनको हम क्या कर सकें? तेजी से और एक्यूरेटली कर सकें, जितना ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए एक सिंपल तरीका क्या है? पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है? जब हम एक ही साथ एक से ज़्यादा प्रोसेस को रन कर सकते हैं सेम टाइम पर, एक साथ मतलब सेम टाइम पर एक से ज़्यादा अगर प्रोसेस हम रन कर सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। फ़ायदा क्या है इसका? स्पीड इम्प्रूव होती है, स्पीड बढ़ जाती है ना। यही ऑपरेशन मान लो अगर ज़्यादा हो, बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हो, ये 4 नंबर की जगह 20 नंबर जोड़ने हो तो और स्पीड बढ़ जाएगी। ये एक एक बार में एक एक को जोड़ेगा, ये एक ही साथ 2-2 को जोड़ता चलेगा, लगभग आधा हो जाएगा टाइम। जब ज़्यादा बढ़ जाएगी, यहाँ तो नहीं हमें पता चल रहा 3 और 2 है, पर ये जब ये बढ़ेगी, साइकिल्स बढ़ेंगी इसकी, तो ये डिफरेंस दिखना फिर हमें शुरू होगा। तो जितने ज़्यादा ऑपरेशन होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा टाइम बचेगा, ठीक है भाई। दिन में 2 ही आदमी आ रहे हैं ऑफिस में तो उसके लिए टाइम बचा के क्या करेंगे हम? एक ही आदमी कर लेगा वो तो, ठीक है। लेकिन 200 आदमी आ रहे हैं तब पता चलेगा कि हाँ 2 आदमी बिठाने का क्या फ़ायदा है कि एक दिन में 200 आदमी आपने काम कर दिया उनका, ठीक है। तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग अभी हम देखेंगे भी, इसके अंदर आएगा कि पैरेलल प्रोसेसिंग कब जरूरत पड़ती है और किस सिचुएशन में हम पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। मान लो हमारे पास क्या हो, 2 ऑपरेशन हो ही नहीं एक साथ करने लायक, 2 ऑपरेशन ऐसे हो ही नहीं। चलो आगे देखेंगे इसको भाई। पहले ऑपरेशन का रिजल्ट दूसरे ऑपरेशन में अगर काम आ रहा हो तो दूसरा ऑपरेशन पहले कर ही नहीं सकते ना भाई। उसके इनपुट में क्या आ रहा है? पिछले वाले का आउटपुट। तो जब तक वो पहला ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक दूसरा नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में प्रोसेसर कितने सारे भी हो तब तक कोई फ़ायदा नहीं। तो जब तक 10वीं 12वीं की मार्कशीट वाला आदमी साइन करके नहीं दे देता मुझे, तब तक आगे वाला काम नहीं करेगा। फिर आगे भले मैं 15 आदमी बिठा के रखूँगी, आगे के काम के लिए 15 आदमी बिठा दिए, पर मेन तो वो है ना जो इनपुट पहले नंबर पे, ठीक है। आउटपुट ऑपरेशन का किसी दूसरे ऑपरेशन का इनपुट हो तो उस केस में पैरेलल प्रोसेसिंग अचीव करना संभव नहीं है, क्योंकि वो दोनों ऑपरेशन साथ में नहीं हो सकते। वो इसके बाद ही दूसरा होगा, पहला कंप्लीट होगा तभी दूसरा कंप्लीट हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं हो सकता। जैसे मान लो ये वाला है a + b × c + d है,
अगर मेरे पास एक मल्टीप्लायर अवेलेबल है, ठीक है, और एक एडर अवेलेबल है, तो ये मल्टीप्लाई तब तक नहीं हो सकता जब तक ये एडिशन परफॉर्म नहीं हो जाते, है ना। तो पहली साइकिल में ये एडिशन परफॉर्म होंगे, दूसरी साइकिल में मल्टीप्लिकेशन होंगे। पहली साइकिल में जो हमारा मल्टीप्लायर जो भी था, हार्डवेयर जो भी हमने लगा रखा था, वो क्या है, फ्री बैठा है, उसको इंतजार करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका आउटपुट इसका इनपुट है। तो ऐसे केस में भी पैरेलल प्रोसेसिंग में कोई मतलब नहीं, कितने भी प्रोसेसर लगा दूं मैं, पर अगर पहले वाला प्रोसेसर पे सब कुछ डिपेंडेंट है तो बाकियों का ज़्यादा यूज नहीं। तो वो देखेंगे हम, इसके अंदर आएगा आगे, हम डिटेल में देखेंगे कि कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे पढ़ते हैं। यहाँ पर तो इसने बताया है पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है, और यहाँ पर ये इसने लिखा है थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है? किसी भी चीज़ का थ्रूपुट क्या होता है? एफिशिएंसी नापते हैं ना, एफिशिएंसी तो पता है, एफिशिएंसी होती है ना किसी भी चीज़ की। एफिशिएंसी क्या होती है? मैं दिन में आपको 4 टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपकी समझ में एक ही आ रहा है, तो आपकी क्षमता या एफिशिएंसी क्या होगी, कैसे निकालते हैं? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। मैं आपको 4 टॉपिक या 4 क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, पर आपकी समझ में एक ही आता है, तो आपकी क्षमता कितनी है? 1/4, है ना। आउटपुट कितना है आपका? 1, इनपुट कितना था? 4 था। हम क्या चाहते हैं? एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि आउटपुट इनपुट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर मैं 4 का इनपुट दे रहा हूँ तो 8 का आउटपुट आना चाहिए। मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए, तो आपने शाम तक 4 अपनी तरफ से भी सॉल्व कर लिए, तो आउटपुट कितना कर दिया आपने? 8 कर दिया। तो 8/4 करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। तो परसेंटेज में निकालेंगे तो इसको 100 कर देंगे उसको, ठीक है। 200% एफिशिएंसी, जनरली 100% भी हो तो भी बहुत है। कहते हैं ना कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है, थर्मल का आता है ना, पूरी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो जितनी भी उसकी क्षमता है कि 1220 मेगावाट, तो उतनी बिजली का वो क्या कर रहा है? उत्पादन कर रहा है, ठीक है। थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट भी यही चीज़ होती है, ठीक है। उसी को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं एफिशिएंसी को ही, और सिंपल भाषा में एफिशिएंसी और थ्रूपुट एक ही चीज़ होती है कि हम कितना इनपुट उसको दे रहे हैं जिससे वो कितना हमें आउटपुट दे रहा है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हम थ्रूपुट बढ़ा सकें। ओवरऑल रिजल्ट इंप्रूव करना है ना, हमें स्पीड बढ़ानी है। हमारा थ्रूपुट क्या होगा कि हमारा जो भी ऑपरेशन है, जो भी टास्क हमें परफॉर्म करना है, वो टास्क क्या हो? जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। जल्दी कंप्लीट होना है, फास्ट होना है, वही हमारे लिए थ्रूपुट है उसका। उसके लिए क्या करेंगे हम? पैरेलल प्रोसेसिंग यूज करेंगे। पैरेलल प्रोसेसिंग इज अ टर्म used to denote a large class of techniques that are used to provide simultaneous data processing tasks for the purpose of increasing the computational speed of a computer system। अलग अलग पढ़ते हैं। अब पैरेलल प्रोसेसिंग टर्म जो है वो किस लिए यूज की जाती है? टू डिनोट अ लार्ज क्लास ऑफ टेक्निक्स। पैरेलल प्रोसेसिंग कैसे अचीव करेंगे? बहुत सारी टेक्निक होंगी इसकी अलग अलग, तो एक टेक्निक से नहीं हो सकती। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टेक्निक लगा सकते हैं ना हम। रियल लाइफ में भी क्या होता है, अगर आपको कहीं जाना है, जल्दी जाना है, तो उसका तरीका अलग होगा, है ना। आपको कोई खाना जल्दी खत्म करना है तो उसका तरीका अलग होगा। हर बार जो होगी, हर जगह पर टेक्निक अलग अलग होगी, सिचुएशन के हिसाब से टेक्निक लगाएंगे ना हम, ठीक है। तो यही इसने कहा कि क्या है ये? लार्ज क्लास ऑफ टेक्निक्स की एक क्लास है पैरेलल प्रोसेसिंग, दैट आर यूज्ड, जो कि किस लिए यूज की जाती हैं? टू प्रोवाइड द साइमल्टेनियस डेटा प्रोसेसिंग। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, पैरेलल, ठीक है। तो ये टेक्निक्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? साइमल्टेनियस यानी एक साथ, समानांतर डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब क्या है? डेटा प्रोसेसिंग, डेटा लेके उसकी प्रोसेसिंग करके आउटपुट देना है, यही तो प्रोसेसिंग है हमारी। डेटा प्रोसेसिंग टास्क फॉर द पर्पस ऑफ, और पर्पस क्या है इसका? इंक्रीजिंग द कंप्यूटेशनल स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर की
जो कंप्यूटेशन की स्पीड है, कैलकुलेशंस करने की, टास्क परफॉर्म करने की, वो स्पीड इंप्रूव करने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है? एक टर्म है, ठीक है, एक टर्म है। ऐसा नहीं है कि एक अकेली टेक्निक है, नहीं, ये कलेक्टिव चीज़ है जिसमें सारी टेक्निक्स, कोई सी भी टेक्निक होगी अलग अलग समय पे अलग अलग के हिसाब से वो आएगी, ठीक है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है हमें समझ में आ गया। इससे हम क्या कर रहे हैं, मेन पर्पस हमारा क्या है, कंप्यूटेशनल स्पीड इंप्रूव करना, कि जो भी हमारा कंप्यूटर है उसकी स्पीड क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, बढ़ जाए।